तो हमारे टीवी स्क्रीन पे आजकल 3 ऐसे ड्रामास हैं जिनके हीरोज बहुत क्वेश्चनेबल है। वैसे तो हमारे इस वीक में जो जितने भी ड्रामास आ रहे हैं, लाइक जिनकी शादी उनकी शादी हो गया, केस नंबर 9 हो गया, जमा तकसीम एंड पमाल, ऑल ड्रामास आर रियली अप्रिशिएटेड एंड टॉक्ड अबाउट। लेकिन मैं जो उन 3 ड्रामास की बात कर रही हूँ जिनके हीरोज जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं एंड द पीपल आर रियली डिवाइडेड इन ओपिनियंस ऑन दैम। कोई जो है वो किसी की साइड में बोल रहा है, कोई उसको अच्छा कह रहा है, कोई कह रहा है कि उसकी बीवी नाशुक्री है, कोई कह रहा है कि वो लड़का अच्छा है, थोड़ी सी उसमें ये बुराई है लेकिन चलो चल जाएगा। कोई जो है वो कह रहा है ये रेड फ्लैग नहीं है, कोई कह रहा है ये बहुत टॉक्सिक है, कोई बिल्कुल ऑपोजिट है, उन कैरेक्टर्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इस तरीके के मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं एंड पीपल आर रियली कंफ्यूज, क्योंकि ड्रामे की हर वीक के एपिसोड के साथ उनके जो एटीट्यूड्स हैं उनमें हमें शिफ्ट नजर आता है और हम एक साइड पे होने से फिर रह जाते हैं और फिर हम डबल माइंडेड हो जाते हैं। तो मैं इस बारे में बात करूंगी विच हीरो इज द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक राइट नाउ इन दिस इन टुडेज वीक्स ऑफ एपिसोड्स। सो जल्दी से दी हॉट पैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो ये 3 सबसे ज़्यादा जिन ड्रामास के बारे में अप्रिसिएशन आ रही है, अगर स्टोरी वाइज बात की जाए तो जिनकी शादी उनकी शादी इज विनिंग द हार्ट्स वेरी मच बिकॉज उसका जो यूनिक प्लॉट स्क्रिप्ट एंड स्टोरी लाइन, द कॉमेडी, द एक्टर्स, सब लोग मिलके जो है वो बहुत ज़बरदस्त तबाही ड्रामा है। लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ वो उनकी बात कर रही हूँ कि जिसमें सोशल इश्यूज पे बात की जा रही है, या फिर टॉक्सिसिटी या स्टॉकर बिहेवियर को रोमांटिसाइज किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो है वो मैंने 3 ड्रामास को उठाया है, पामाल, जमा तकसीम एंड मेरी जिंदगी है तू, जिसने अभी अभी जो है वो मैं मंटू नईम को रिप्लेस किया है ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। जमा तकसीम हम चैनल का ड्रामा है, पामाल ग्रीन एंटरटेनमेंट एंड एयर डिजिटल का ड्रामा है मेरी जिंदगी है तू। अब इसमें जो है वो तीनों जो ड्रामे के हीरोज हैं, बेसिकली वो हीरोज हैं लेकिन उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं एंड वी आर नॉट डिसाइडिंग येट that either they are heroes or we have to feel good about them or we have to think bad about them. So सबसे पहले अभी मैं बात करूंगी पामाल के रजा के बारे में, कि रजा जो है वो आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है। इज ही अ टॉक्सिक पर्सन, इज ही अ रेड फ्लैग, व्हाट इज ही एक्चुअली। तो रजा जो है वो एक ऐसा इंसान है जो कि अपने एक अगर उसको पर्सनालिटी वाइज बात की जाए, उसको नफासत पसंद है, उसको सफाई पसंद है, उसको हर चीज़ इन ऑर्डर पसंद है, उसको हर चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक पसंद है एंड ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट हिज व्यूज फ्रॉम द डे वन। फिर उसको मिली मलिका। मलिका उसको बिल्कुल इस तरीके से मिली जिस चीज पे वो आज एतराज करता है कि वो बाहर ना निकले, वो बेवकूफ है, उसे लोगों की पहचान नहीं है। रजा ये भूल चुका है कि अगर मलिका को लोगों की पहचान होती तो वो आज रजा की बीवी ना होती, क्योंकि वो रजा के साथ एक अनजान आदमी के साथ कभी भी किसी भी बाइक वाले से बच के उसकी गाड़ी में बैठ के अपने घर तक ना आती। कोई भी सेंसिबल लड़की नहीं कर सकती। वो उसने किया तो इसी वजह से, तो वो इतनी बेवकूफ है तभी तो वो आज आपकी बीवी है, वरना आप वो कैसे हासिल करते हैं, आप उसको कैसे हासिल करते हैं। सो ये बात रजा की समझ नहीं आ रही है। नाउ ही इज क्लोजिंग ऑल डोर्स फॉर हर। अब मसला ये है कि यहाँ ऑडियंस बहुत ज्यादा डिवाइडेड है बिकॉज रजा का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इवन मलिका के लिए, हमारे लिए भी। लेकिन उसके साथ साथ मलिका का बिहेवियर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हु इज एक्चुअली एट द रॉन्ग साइड। समटाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी टू फॉर वन पर्सन टू बी ऑन द रॉन्ग साइड टोटली। कुछ ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं जो गलत भी होते हैं, जो सही भी होते हैं। कुछ अब्यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। फिजिकल अब्यूज इज मच टॉक्ड अबाउट बट इमोशनल अब्यूज इज नॉट वेरी मच अप्रिशिएटेड टू टॉक अबाउट एंड इट इज समथिंग के लोग कहते हैं कि यार अब इतना भी नहीं होता, या अब इतना भी नहीं कर सकती क्या, बस भी कर दो। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं। तो कॉम्प्रोमाइजेस क्या होते हैं? कॉम्प्रोमाइजेस लाइफ में होते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस पे हो जाते हैं कि अगर आपको नहीं पता, आप 2 लोग जिंदगी में रिश्ता जोड़ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस बाद में आ गया, तो अब आपने कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है। एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते आप अनटिल अनलेस उसमें किसी एक पार्टनर टोटली गलती पर हो। दूसरी चीज हेल्थ क्राइसिस अगर आ गया, उसमें भी ये है कि आप दोनों ने एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया, यहाँ आप कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइजेस ऐसे होते हैं जो नेचर के हैं, जैसे अगर एक इंसान आपको मुसलसल टॉर्चर कर रहा है, उससे आपकी सेल्फ स्टीम, आपकी रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी शटर हो रही है, दिस इज नॉट समथिंग टू कॉम्प्रोमाइज। काम कर लिया जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको बोलने का राइट नहीं दिया जा रहा, आपको आपकी मर्जी करने का हक नहीं दिया जा रहा, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। अब लोग मलिका के एक्शंस पे सवाल उठा रहे हैं, पर वो ये नहीं देखते कि जब रजा उसे छोटी सी भी खुशी दे देता है या कहीं उसे अपनी मर्जी करने के लिए उसे सॉरी कर ले जाता है शुरू शुरू में, तो वो खुश हो जाती थी और वो बहुत सारी चीज़ें कहती थी कि ठीक है मैं आपकी मर्जी के मुताबिक कर लेती हूँ। लड़कियां जब बेवकूफ़ी और बगावत में उतरती हैं तो उसकी भी एक रीज़न होती है कि वो देख लेती हैं कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी कर लें, हमारी एक गलती जो है वो हमें वापस से 0
पे लाने के लिए काफ़ी है, सो व्हाई नॉट अनॉय हिम। तो वो फिर उसको अनॉय अब खुद से करती है, वो खुद से कुछ चीज़ें केयरलेस हो गई हैं उन चीज़ों के बारे में। एक चीज़ या तो राइटर की मिस्टेक है, जो भी है, कभी भी मल्लिका के पास मोबाइल नहीं होता। वो इतना डरती है रज़ा से, वो इतनी चीज़ों का ख़्याल रखती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जो कैरेक्टर इतना डरेगा, उसको सबसे पहले तो ये पता होगा कि इतने सारे मसले मोबाइल की वजह से हुए हैं, मोबाइल ना होने की वजह से। तो वो क्यों हमेशा उसके पास फ़ोन नहीं होता? जब वो अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करी थी, वहाँ तो सिग्नल्स भी थे, उनकी घड़ी ख़राब हो गई थी। पहली बात तो घड़ी में आजकल कौन टाइम जो है वो उसके ऊपर वो करता है, चलो फिर भी ठीक है। लेकिन उसको भाभी इस पे डिपेंडेंट क्यों है वो टाइम पूछने के लिए, जब बच्ची को उसने खुद पिक करने जाना है? सो शी शुड हैव अ फ़ोन। उसके पास कोई कॉल आ सकती है, बच्ची के स्कूल से आ सकती है कि कोई मसला हो गया है, रज़ा की कॉल आ सकती है, वो अपने फ़ोन में क्यों नहीं टाइम देख सकती? तो क्या ये राइटर की गलती है कि वो सही से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे मल्लिका के कैरेक्टर और हमें कंफ्यूज छोड़ दिया? तो ये बात है कि रज़ा जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है, ही इज़ नॉट अ रेड फ्लैग, ही इज़ अ टॉक्सिक पर्सन एंड मे बी ही इज़ इवन नॉट रियलाइजिंग हिमसेल्फ कि वो मल्लिका के साथ गलत कर क्या रहा है। अब वो अपनी बच्ची के मामले में इतना ओवर पॉसेसिव हो गया कि वो अपनी बीवी को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका खुद का चाइल्डहुड ऐसा था कि उसके भाइयों से बोर्डिंग स्कूल भेज देता, और अब अपनी बच्ची के मामले में इतना सेंसिटिव हो गया कि वो किसी का भी, वो उसकी माँ तक को अहमियत नहीं दे रहा है। तो ये सारी बातें रज़ा की बिल्कुल गलत है, लेकिन स्टोरी ने एक बिल्कुल नया टर्न ले लिया है इस हफ्ते के एपिसोड में कि वो अरेस्ट हो गया है। नाउ मल्लिका अब दर-दर जाएगी और सबसे जो वो भीख माँगेगी, और जिस तरह उसको धुतकारा जाएगा, इवन उसके अपने भाभी, रज़ा की भाभी उसको उस तरह बोलेगी, तो अब मल्लिका अपने फाइनली अपने पैरों पे खड़े होना सीखेगी। आई थिंक सो शी विल रिज्यूम राइटिंग नॉवेल्स। वो अपने टैलेंट से अपने लिए सर्वाइव करेगी, अपनी और अपनी बेटी के लिए। तब जो है वो रज़ा को एहसास होगा कि मैंने मल्लिका को जो इस तरह रखा, अगर आज मल्लिका अपने पैरों पे खड़ी होती तो मेरी बच्ची ये मुश्किल टाइम ना देखती, माँ खुद कुछ कर सकती है। लेकिन मल्लिका बिल्कुल टोटल क्लूलेस है कि उसको अगली दफ़ा क्या करना है। वो हर वक़्त दूसरों की तरफ देखती है कि उसे क्या करना है, उसे कुछ समझ नहीं आता। एंड बाय द वे फिनोमिनल परफॉर्मेंस बाय सबा कमर, कि जिस तरह उसको चुलबुली सी ज़्यादा बोलने वाली लड़की दिखा देते, ऑल्दो शी डज़ नॉट नो मच अबाउट व्हाट अर्बन लाइफ लुक्स लाइक, लेकिन वो बहुत चुलबुली सी, रोमांटिक सी किस्म की लड़की थी जो हर वक़्त नॉवेल्स में अपने शहज़ादे के बारे में लिखते रहती है। और जिस तरह उसकी पर्सनैलिटी में शिफ्ट आया कि अब वो इतनी डरी सहमी रहती है, वो सबा कमर ने अपनी आवाज़ में पोर्ट्रे किया है उस खौफ को, कि वो एक लड़की जब आदी हो जाती है खौफ की और वो खौफ में रहने लगती है, तो उसकी आवाज़ में नज़र आता है वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसकी आवाज़ में जो शुरू में होता था, उसकी आंखों में वो चमक नहीं है। हमने कितनी खूबसूरती से उसकी आंखों में, उसके कपड़ों में जो चमक हुआ करती थी, वो मांद होते हुए देखी है। सो इट इज़ अ वेरी फिनोमिनल परफॉर्मेंस। ऑल्सो उस्मान मुख्तार इज प्लेइंग ग्रेट हिज रोल। तो उस्मान मुख्तार का रोल जो वो बेसिकली एक ग्रे रोल है, और वो टोटली अभी भी जब वो उसे प्रिज़न में मिलने आती है, तो वो उसको बोलता है कि बच्ची कैसी हो, तुम कैसी हो? और फिर जब वो एकदम बीमार होके अगर गिर भी जाती है, तो उसे उसकी परवाह होती है मल्लिका की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी करता है हर चीज़ में, और इस चीज़ का उसे एहसास नहीं हो रहा, वो मल्लिका किसी भी सुनने को तैयार नहीं है। सो दिस इज़ माय पॉइंट कि ये एक ऐसा कैरेक्टर, ये एक ऐसा इंसान नहीं है जिसे इस बात पे डिवोर्स ले ली जाए। लोग, जो ऑडियंस ये कह रही है कि इसको छोड़ देना चाहिए, उनके लिए भी ये कहना बहुत आसान है। और जो मल्लिका को जो है वो कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हें जो है वो तुम्हें मसला क्या है, आखिर आखिर इसको पता नहीं क्या मसला है, हम तो 10-10 घरों का, ससुरालों का काम निपटाते हैं। तो वो भी बहुत गलत कह रहे हैं, बिकॉज़ एक गलत को दूसरे गलत से कभी भी सही नहीं किया जा सकता। आप अपनी बात ज़रूर बताएँ, आपके साथ ज़रूर ज़्यादा बुरा हुआ होगा, बट दिस इज़ नॉट समथिंग टू ग्लोरीफाई कि आप दूसरे को लेट डाउन करो। तो ये है कि रज़ा के बारे में एक बात हो गई कि वो इस तरीके का कैरेक्टर है, वो इस तरह कन्फ्यूज़ कर रहा है हमें कि वो अच्छा भी है, वो केयर भी करता है, लेकिन वो उसको इमोशनली टॉर्चर भी कर रहा है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द जमा तक़सीम, एंड हियर इट इज़ कैस। कैस वो इंसान है जो जिसने एक बड़े घर की लड़की के ख्वाब सजा लिए, फिर लड़की ने उसे खुद प्रपोज़ कर दिया, तो उसने उससे शादी कर ली, एंड अब जो है वो उसका ख़्याल भी रख रहा है, लेकिन वो फँस चुका है माँ बाप और बीवी के दरमियान, और मोस्ट ऑफ द टाइम बीवी को ही कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहता है, क्योंकि माँ बाप उसकी सुनते नहीं हैं अगर वो आवाज़ भी उठाता है। और फाइनली जब बीवी ने अलग घर का मुतालबा किया तो उसी से लड़ पड़ा, लेकिन जब अपने घर में देखा कि चल क्या रहा है जॉइंट फैमिली के नाम पे, तो खुद ही एग्री हो गया कि हम घर से चले जाते हैं। घर से जाने के बाद पहले ही दिन उसे नाश्ते में खराबी, घर में खराबी, अकेलापन, भाभी, अम्मी सब याद आना शुरू हो गए। सो कैस आखिर है क्या? कैस एक इंतहाई इम्पल्सिव इंसान है जिसको फैसला करने की बहुत जल्दी होती है विदाउट थिंकिंग वंस फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। उस वक्त उसको लैला रोक रही थी कि इतनी जल्दी मत करो जाने की, अभी तुम्हारे माँ बाप डिस्टर्ब्ड हैं, घर का माहौल ख़राब है, यही चीज़ जो मैं तुम्हें पहले कह रही थी तुमने पहले नहीं करी, अब तुम कर रहे हो इस टाइम पे, तो हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा नहीं, अब मैं जॉब क्यों छोड़ूँ? तो उसने उस वक्त भी जल्दी मचाई उस चीज़ में, शुरू में लैला से खामखा लड़ाई करी अगर इसी तरह जाना था, फिर उस वक्त भी जल्दी मचाई, और फिर अगले दिन जाके उसे एहसास हो रहा है
ब्रो यू नीड टू सी दिस कि वो आपकी वाइफ जला हुआ खाना बना रही है, सब करे, बट यू मस्ट सी कि वो कहाँ से आ रही है। जब तुम बार बार उसको अपने पेरेंट्स के बारे में समझाते हो कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो बहुत पुराने लोग हैं, वो ये हैं, तो आपकी जहाँ शादी हुई है वो बहुत नए लोग हैं, आपने नहीं करनी थी ना शादी, आपने बिल्कुल क्लियर किया था इन बातों को। तो लैला ने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि उसने शुरू दिन से बोल दिया मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। सबको ये प्रॉब्लम था लैला से कि लैला जो है वो इस तरह भी ऑडियंस डिवाइड हो गई, टीम कैस और टीम लैला बन गई कि लोगों को लैला से प्रॉब्लम था कि पहले इसने खुद ही शादी कर ली, इसको पता था, और अब ये जो है वो इस तरह की बातें कर रही है, इसको हर पहले दिन से फील हो रहा है कि नॉक नहीं किया, ये नहीं किया। अच्छा, लैला को अंदाज़ा ये था कि जॉइंट फैमिली में सब मिलके खाते हैं, ये करते हैं, प्राइवेसी के इश्यू हो सकते हैं, और उसको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जॉइंट फैमिली का मतलब ये होता है कि लोग जो है वो एक दूसरे को सुकून से नहीं रहने देते, उनकी मर्जी नहीं करने देते, ये उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो बहुत सपने सजा के आई थी कि जॉइंट फैमिली तो मुझे मिली ही नहीं है, तो मैं तो बहुत खुश रहूँगी, मुझे सबके साथ मज़े आएंगे, ये आएंगे, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है ना जिस माहौल से वो आई है वहाँ ये बातें नहीं होती, तो वो अब देख रही है। सो उसने पहले छोटी मोटी बातों पे ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उसने मानी भी तो सही। तो कैस ने तो पहले ही दिन घर में आके रोना डाल दिया कि भाई मुझे तो माँ याद आ रही, भाभी याद। अब आप भूल गए कि उसी भाभी के बच्चे ने जो आपको पराठे बना बना के देती थी आपकी घर की बच्ची के साथ क्या किया। अब आपको अपने घर का माहौल याद नहीं आ रहा, और आपको ये देखने की ज़रूरत है आपकी वाइफ मेहनत कर रही है, आपके लिए खाना बना रही है, आज जलवा बना रही है, कल अच्छा भी बना लेगी। सो यू नीड टू काम डाउन, और अगर आपके लिए खाना और ये सब इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर नहीं आना था, ये चीज़ें सोच के फैसला करना था। सो कैस जो हमारा हीरो है इस ड्रामे का, वो एक बहुत ही ट्रबल्ड और बहुत ही बच्चा किस्म का इंसान है, बहुत चाइल्डिश किस्म का इंसान है। उसको अपने फैसले जो है वो बिल्कुल ऐसे करने होते हैं, और मेरा ख्याल से ये एक अच्छा पोर्ट्रेयल है कैस, यानी प्लेड बाय तला चाहूर। इट इज़ वेरी वेल पोर्ट्रेड ऑल्सो बाय हिम, एंड द ड्रामा मेकर्स रियली कास्टेड वेल, बिकॉज उसका दिखाया है कि जो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो चाइल्डिश पना अगर होता है, क्योंकि वो बड़ों पे डिपेंड रहते हुए आए होते हैं, तो वो उसके अंदर नज़र आता है कि वो इम्पल्सिव तो है, वो लगता है उसको कि मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसकी कोई सुनता नहीं है, और उसको खुद भी नहीं पता होता कि कॉन्सिक्वेंसेस का, वो हर चीज़ में जल्दी कर लेता है। अभी के एपिसोड्स में हमने देखा कि उसने जॉब के मामलों में जो है वो जल्दी छोड़ दिया, बगैर ही सोचे कि घर चला जाएगा, अभी जो तुम इतने अम्मा अब्बा कर रहे हो, मेरा घर ये वो, तो इस तरह जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर वो क्या है कि अब वो लैला का एहसास करता है। अच्छा, अब कहाँ मुश्किल पेश आती है इस हीरो में, वो एहसास कर रहा है, ठीक है, अपनी वाइफ का एहसास कर रहा है कि भाई तुम बहुत अच्छी हो, तुम खाना बनाती हो, तुम सब करती हो, तुमने मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखा, तुमने ये किया, उसको जॉब, अच्छा तुम जॉब कर लो, शुरू में उस चीज़ पे भी लड़ाई की, फिर उसको करने दी। देन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि अब जो चीज़ उसकी अम्मी उसको कहती हैं उसने फ़ौरन आके वो लैला से कह देनी होती है। आपकी अपनी कोई सोच क्यों नहीं है? आखिर आप खुद भी तो सोचो कि यार ये कोई बात है कहने वाली। हर चीज़ में वो बाद में लैला की मान जाता है, लेकिन शुरू में आके तंग ज़रूर करेगा, दिमाग ज़रूर पकाना है, और ये जो है वो अपनी वाइफ का कॉन्फिडेंस शैटर करना है कि ये इतनी पर्सनल बात है। अब वो औलाद का चक्कर लेके शुरू हो गई उसकी अम्मी, अभी हालात बेहतर हुए, एपिसोड्स अच्छी आई थी। द मदर्स एंड फादर्स ऑफ बोथ द गर्ल एंड बॉय आर गेटिंग वेल अलोंग, और एक दूसरे से उनकी दोस्ती हो रही है। तो अब गैस की माँ ने एक अलग रोना डाल दिया, तो उसको समझना चाहिए कि उसकी माँ को प्रॉब्लम है, शी हैज़ एन इशू। तो आप उसको रोको, अगर आप रिस्पेक्टफुली रोको, आपको किसने कहा उनसे बदतमीजी करो, मिसबिहेव करो, आप उनको रिस्पेक्टफुली रोको कि भैया हमारा मैटर है और इसमें मेरी कहानी है, मेरा कहना नहीं चलेगा, लैला की भी बात है। लेकिन वो आके क्या बोल रहा है, इतना अर्सा हो गया ना शादी को तो हमने उन्हें कोई खुशखबरी नहीं दी। व्हाट्स दिस पॉइंट? क्या नहीं दी? तो आप क्यों दोगे उनको? आप ये आपकी जिम्मेदारी। अभी आप अपनी मर्जी से जॉब छोड़ के बैठ गए, अब आप जब वो खुद ही, अब वाकई में जो कैस जो है वो लग रहा है, वाकई में उस बेगैरत लग रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल ही बार बार बोले जा रहा है कि लैला के ऊपर सब आ गया, तुम्हारी जॉब पे घर चलेगा, ये होगा वो होगा। सो अभी वो तुमने उसको उसमें लगाया, अभी उसका करियर स्टार्ट हुआ है, और अब आपने बच्चे का वो शुरू कर दिया क्योंकि आपकी अम्मी ने बोला है। सो हर बार ऐसा क्यों होता है कि कैसे अपने दिमाग से नहीं सोच सकता? वाई ही सो चाइल्डिश? और फिर उतनी मेच्योर लड़की से शादी करने की ज़रूरत क्या थी? सिंपली वो उसे ये कह देता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता लैला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम एडजस्ट कर भी लोगी, मैं नहीं कर पाऊंगा एडजस्ट जब लड़ाइयाँ होंगी। सो आपने खुल के कह देना था। लेकिन ये है कि कैस का कैरेक्टर जो वो उसका भी यही कैरेक्टर है, हर एपिसोड हर वीक जो है वो एनॉय करना उसका फर्ज सा बन गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेवल हीरो, दैट इज़ कामयार फ्रॉम मेरी ज़िंदगी है तू, एंड प्लेड बाय बिलाल अब्बास। और इस हीरो का जो मसला है वो है एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक, एंड दिस इज़ समथिंग द नेशन इज़ डिवाइडेड ऑन, बिकॉज क्योंकि वो बिलाल अब्बास प्ले कर रहे हैं
और वो कामयार को देख रहे हैं। सो इट इज़ बिलाल अब्बास वर्सेस कामयार एक्चुअली। बिलाल अब्बास को जो लोग जानते हैं वो दिलो जान से सपोर्ट करने के लिए तैयार है इस कैरेक्टर को, कि यार ये तो कभी भी नहीं करते ऐसे कैरेक्टर्स, हो सकता है आगे चल के इसके किरदार में कुछ बेहतरी हो। पीपल आर रूटिंग फॉर सम गुड, पीपल आर लुकिंग फॉर सम गुड वेरी डेस्परेटली इन कामयार्स रोल, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम अनएबल टू सी इट। बिलाल अब्बास इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट एक्टर्स, मगर इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड प्रॉब्लमेटिक रोल करना, बिकॉज मुझे इस रोल से कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। वी ऑल नो इवेंचुअली आयरा विल फॉल फॉर हिम। अभी वो लड़की उससे बच रही है, लेकिन जब वो उस ओल्ड एज होम में देख के वो सारी चीज़ें भूल सकती है कि वो इंसान उनके लिए कितनी बुराई का बायस बना है। जिस दिन उसने उनकी गाड़ी जलाई है, उस रात उसके बाप की तबीयत सही नहीं थी, उनको हार्ट का इशू हुआ था। पूरी फैमिली सामने खड़े होकर नॉर्मली गाड़ी जलते हुए देख रही है, और एक आयरा है जो आगे जाके कह रही है मैं बात करती हूँ। अगर उसके अब्बू को ये प्रॉब्लम था कि बेटा तुम क्यों बात करोगी, तुम हमें बताओ, तो फिर वो उन्होंने उसको उस दिन क्यों नहीं रोका। चलो तबीयत ख़राब थी, ये इतनी सीरियस बात है कि इसके ऊपर जो है वो आप ये नहीं कह सकते कामयार ने अभी किसी का कत्ल नहीं किया। जो गाड़ी जला सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है, और जो गाड़ी जलाने वाली हरकत की थी, इस मतलब ये इतना बड़ा नुकसान है। कोई 30-35 लाख की आपकी गाड़ी जला दे, इसकी इस बात पे ही किसी को अटैक पड़ सकता है, इस बात पे ही वो मर सकता है इंसान। उसके बाप को ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी, अगर वो मर जाता तो, लेकिन वो उल्टा उसकी गाड़ी की चाबी मांग के उसमें बैठने चली गई। तो ड्रामा इज टोटली एब्सोल्युटली नट्स एंड इट इज ड्राइविंग मी क्रेजी एंड इट हैज़ नो पॉइंट एट ऑल। मगर जो कामयार का कैरेक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू प्रेज बिलाल अब्बास बिकॉज ही इज़ प्लेइंग इट एब्सोल्युटली वेल। क्योंकि जिस तरह वो अपने कैरेक्टर्स में शिफ्ट करते हैं, मुझे वो दोबारा ड्रामा उनका बहुत पसंद है जिसमें वो हदीका कियानी के साथ आए थे। दैट्स अ ह्यूज एज डिफरेंस बिटवीन दैम, बट स्टिल द केमिस्ट्री वाज ऑन पॉइंट। एंड उसमें भी वो बुरे बने थे, उसमें भी वो एक निकम्मा लड़का जो कि डिपेंडेंट था, एक अमीर औरत को देख के उसके साथ चला गया, लेकिन उसमें चेंज आया। ये सारी चीज़ें थी। फिर जो उनका कैरेक्टर था चीख में, वो भी बहुत, वो थ्रू आउट एक ब्लैक कैरेक्टर था, वेरी ब्लैक कैरेक्टर, जो कि हर हाल में नेगेटिव था। ही वॉज अ क्रिमिनल, so he had to be convicted. And now this one is something problematic that the channel and the makers are desperately trying to romanticize. तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा मसला है कि इसमें दो तरह लोग हो गए हैं। जो बिलाल अब्बास को खुद पसंद करते हैं वो कह रहे हैं कि कामयार ये है वो है, चलो जो भी है, लेकिन कर रहा है, क्यूट लग रहा है करते हुए, बिकॉज ही हैज़ दैट काइंड ऑफ फेस एंड इनोसेंस के लोग जो है वो इस बात को तैयार नहीं है कि अगर फ़िरोज़ या दानिश तैमूर इसमें होते सो हम तो ऑब्वियसली जो है वो नेशनल हेट उनको मिलती। लेकिन बिलाल अब्बास को हेट क्यों मिले? वो तो सही है, ठीक है यार, बदतमीज़ी की है उसने, ये सब किया, गलत हरकतें कर रहे, लेकिन सही क्यूट लग रहा है। पीछे से आप क्यूट बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा दो, फिर लड़की के भी क्यूट जेस्चर्स दिखा दो दैट शी इज़ बीइंग क्यूट, हालांकि इतनी सीरियस बात है। सो ये सारे जो वो कैरेक्टर्स हैं, एंड आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इट, कि ये हमें हर हफ्ते कंफ्यूज कर रहे हैं। इवन कामयार के कैरेक्टर के बारे में भी एक पॉइंट मैंने जो है वो मैंने भी छूट जाती कि चलो यार ठीक है, एंजॉय करेंगे, देखते हैं, लेकिन वो इनफ था कि जब वो एक सीन में वो कह रहा होता है, वो रिश्ता तोड़वा देता है उसकी बहन का जाने अनजाने में, लेकिन अगर वो आयरा के लिए भी ये बात कर रहा होता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ एंड दिस एंड दैट एटसेट्रा, सो ये कितनी गलत बात थी। आप उसकी मर्ज़ी के बगैर ही सब करो। आप जो भी बातें हैं कि लड़की को ये अच्छा लगता है कि वो उसके पीछे पड़े करे, बात ये नहीं है। बात ये है कि जब कामयार एक ऐसा इंसान है कि जब उसको लड़कियां उससे फ्रेंडशिप करना चाहती हैं, वो उनसे नहीं करना चाह रहा, सो वो साफ साफ बोल देता है मुझे तुम पसंद नहीं हो। अब कोई लड़की अगर उसके लिए रात रात भर गाड़ी में खड़ी रहे घर के सामने उसके, वो क्या करेगा? वो पहली फुर्सत में या तो उसे मार देगा या उसको पुलिस के हवाले कर देगा या कुछ भी कर देगा। लेकिन जब उसे कोई पसंद आ गया तो वो नो सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम, हेयर द प्रॉब्लम लाइज। ये क्यों नहीं बात लोगों को समझ में आ रही जो कामयार को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो भले से प्यार करे? ये प्यार होता नहीं है, आप इसको कैसे प्यार कह सकते हो? इट इज़ नॉट लव। वो सिर्फ हासिल करना चाह रहा है, उसे आ रहा है एक डिफरेंट लड़की लग रही है जो फर्स्ट इंप्रेशन में उससे इंप्रेस नहीं हो रही, जो उसे अपना क्रश नहीं कह रही, वो इस वजह से उससे इंप्रेस हो रहा है और वो उसे हासिल करना चाहता है। और ये ऐसे लोगों की मेंटलिटी होती है कि ऐसी लड़की को हासिल करके उनकी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि फाइनली हमने उस एक इंसान को भी अपना बना लिया जो कहता था कि उसमें हमें कुछ नहीं दिखता, तो वो भी हमने उसको भी पटा लिया। ये होती है मेंटलिटी। द मेंटलिटी इज नॉट अबाउट लव। सो कामयार इज द वन ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स दैट इज रियली प्रॉब्लमैटिक।
एंड रज़ा और कैश के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि रज़ा जो है वो सिंपली एक ऐसा इंसान है जो अपने इनसिक्योरिटीज़ और पर्सनैलिटी इशूज़ की वजह से अच्छी खासी अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहा है। वो भी मलिका से प्यार करता है, वो भी उसको खोना नहीं चाहता है। कई बार उसकी आंखों में दिखाया गया है ड्रामे में कि वो नहीं खोना चाहता, वो घबरा जाता है, लेकिन वो अपने पर्सनैलिटी इशूज़ को एड्रेस नहीं कर रहा है। पहले तो वो एक्सेप्ट करे, देन एड्रेस करेगा। इस वजह से जो है वो उसको मलिका की पर्सनैलिटी को भी जंग लगा रहा है, अपने रिश्ते को ख़राब कर रहा है। सो अब क्या होगा, मलिका अपने पैरों पे तो खड़ी होगी, रज़ा जब तक वापस आएगा, क्या इनका रिश्ता, मुझे लग रहा है कि ये बात डाइवोर्स की तरफ नहीं है, इसी तरफ दिखा रहे हैं कि हर चीज़ का हल रिश्ता ख़त्म होना नहीं होता, एंड दे विल इवेंचुअली दे विल लिव टुगेदर। बट सम वो जो होता है ना कि कुछ रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलहदा होने से हल नहीं होंगी, बल्कि उनकी लाइफ में कोई ऐसे मेजर चेंजेस आने जो ज़रूरी होते हैं जो इंसान को बड़े बड़े सबक सिखा जाते हैं। रज़ा इज़ नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो अब्यूज़िव इस तरीके का हो कि उसकी लाइन क्रॉस हो गई और अब कोई हद नहीं है उसके साथ। ऑल्दो लाइन तो क्रॉस हो गई थी जब उसने मलिका को इस हालत में अपने घर पे रात के वक्त छोड़ा था, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से ये ड्रामा इस तरफ जा रहा है। जमा तकसीम में जो लैला और कैस का मसला है, पेरेंट्स की तो दोस्ती हो रही है, लेकिन कैस जो है वो एक बहुत ही चाइल्डिश इंसान है। सो रज़ा हैज़ पर्सनैलिटी इशूज़, कैस हैज़ अ चाइल्ड लाइक इज़ जस्ट अ चाइल्ड हु कांट थिंक फॉर हिमसेल्फ अलोन, और उसको कोई भी उसके बाद जहन में डालते है उसने जाके आगे कर देनी है। सोचना बाद में होता है, तो वो काम पहले करता है, सोचता बाद में है, सोचने की कमी है। एंड कामियार इज द वन हु इज प्रॉब्लमैटिक, एंड we definitely need to separate Bilal Abbas from Kamyar so that we can think straight. This is all about my point of view of the 3 top heroes of the week of our dramas. आप लोगों की क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स करें, एंड stay tuned with the hotline.